आरआरबी से क्लास लेकर आए हैं रीजनिंग की। इसमें कराएंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेटा टेस्ट, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले ऐसे छात्र जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन चालू कर लें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब देखिए क्लास पर बढ़ते हैं। अब पहला प्रश्न, कौन सा विकल्प शब्दकोश के क्रम के अनुसार है? कौन सा विकल्प शब्दकोश के क्रम के अनुसार है? तो देखो, ये देखा एडवांटेज, शब्द क्रम देखना है वर्णमाला का, ठीक है ना। तो वर्णमाला से देखेंगे, इसे दिए गए इसका शब्द देखो, ए आ गया, यहाँ देख लें, ये 4 दे रखे हैं, चारों में ए है, ठीक है जी। अब चारों में ही डी है, कोई फर्क नहीं। अब फिर वी है सभी में। उसके बाद देखो ए, चौथा अक्षर ए है इसमें और इसमें भी ए है, 2 में ए है। ए के बाद क्या आएगी? ए बी सी डी ई, इसमें आएगी आई। तो ये तो ऐसे ही रहेंगे, ठीक है ना। तो ये चौथा आ गया और ये सेकंड आ गया, इन दोनों में है। तो ए के बाद क्या? एन, दोनों में एन आ गई, ठीक है। एन के बाद ई है, तो ये वाला पहले आएगा और ये फिर बाद में आएगा। तो पहले नंबर पे कौन सा हो गया? थर्ड वाला। और ये कौन से पे हो गया? फर्स्ट वाला सेकंड पे। तो ये बना हमारा ए वाला आ गया। तो देखो क्या हो गया, ये तीसरा और फिर पहला, फिर सेकंड आया है और उसके बाद चौथा। तो विकल्प ए हमारा करेक्ट आंसर बना, ठीक है, हो गया। अगला प्रश्न देखो। अब देखो, ऐसे ये है जीनियस, तो सबसे सब में है जी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, जी से कोई फर्क नहीं है। अब सबसे पहले जी ई सभी में ई है और एन भी सभी में है। देखो, अब एन के बाद डी इसमें आया, जेंडर इसमें डी है, तो सबसे पहले यही होगा, फर्स्ट नंबर पे यही होगा, तीसरे वाला, क्योंकि और किसी में डी है ही नहीं। तो ये आ गया पहले नंबर पे, ठीक है ना। तो हमारा देखो विकल्प सी में ही है, थर्ड, और किसी में है नहीं, यही आंसर हो गया हमारा करेक्ट। लेकिन चेक करते हैं फिर भी, ठीक है ना। तीसरा, इसके बाद देखो डी ई आ गया, तो ये पांचवा आ गया, सही है, पांचवा बिल्कुल करेक्ट है, पांचवा। इसके बाद ई आ गया, उसके बाद देखो, और इसमें भी ई है, इसमें भी है, लेकिन आर है इसमें, पहले इसमें ऐसे है, फिर आया सेकंड नंबर का हमारा, और उसके बाद आया टी, टी, और ये यू है, सबसे लास्ट में आएगा, चौथा और पहला। तो हमारा विकल्प सी करेक्ट आंसर है, ठीक है, हो गया। अगला प्रश्न देखिए। अब ये दे रखा है, दिए गए प्रश्न में अक्षरों का अनुक्रम अग्रिम दिशा में 3 अक्षर छोड़कर दिया गया है। अग्रिम दिशा में 3 अक्षर छोड़कर दिया गया है। निम्नलिखित विकल्पों में से उस शब्द को पहचानिए जिसे उपरोक्त सिद्धांत के आधार पर नहीं बनाया जा सकता, जिसे उपरोक्त सिद्धांत के आधार पर नहीं बनाया जा सकता। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिए, जल्दी से, 10 सेकंड देते हैं आपके लिए।
अब देखिए, यहाँ देखिए MNOP, MNOP, इसमें देखिए MNOPQRS, 2 अंक यहाँ, 2 अंक यहाँ, SUV, 2 यहाँ अंक है, UVW, 2 2 अंक के अंतर से आ रहा है, तो यही आंसर होगा। तो देखो आंसर है विकल्प सी, MPSW में प्रत्येक लगातार 2 अक्षरों के मध्य 2 ही अक्षर हैं। ये क्या कह रहा था, देखो दिए गए प्रश्नों में अक्षरों का अनुक्रम अग्रिम दिशा में 3 अक्षर छोड़कर, तो 3 अक्षर छोड़ के ही तो चौथा आ रहा है। चलिए ठीक है ना, हो गया। अगला प्रश्न देखो, देखिए अब, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो इस पर आधारित निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। देखो, बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या है? बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए, ये है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया जाए तो इस पर आधारित प्रश्न होंगे। बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या है? तो देखो ये होगा नई श्रृंखला का बाएं से 19वें अक्षर के बाएं 7वां, तो 19 में से 7 घटाओ, 7वां अक्षर बराबर कौन सा आएगा? 12वां अक्षर। बारहवां अक्षर या वास्तविक श्रृंखला का 27 करो इसमें, नहीं, हाँ 27 में से 12 घटाओ, 19 में 7 गए, 12 हो गए, 12वां अक्षर कौन सा होगा? 15वां अक्षर आएगा। 15वां अक्षर कौन सा होता है? ओ। तो हमारा विकल्प बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है ना, समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला कह रहा है ये, बाएं से 22वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर क्या है? बाएं से 22वें अक्षर के बाएं 12वां अक्षर क्या है? तो भाई 12वां अक्षर, देखो आंसर से में से ये भी करेंगे, नई श्रृंखला का बाएं से क्या करेंगे? 22 में से क्या घटाएंगे? 12वां अक्षर, 12वां अक्षर बराबर कौन सा होगा? 10वां अक्षर या वास्तविक श्रृंखला का 27 में से कितना है? 10 है ये,
10 घटा 2 कितना आया 7 और 1 17, 17वां अक्षर। तो 17वां कौन सा आता है, क्यू आता है 17वां अक्षर। कौन सा होता है, क्यू। तो विकल्प कौन सा सही है हमारा, विकल्प ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्यू है विकल्प ए। अब देखो छठा प्रश्न, बाएं से 24वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर क्या होगा, बाएं से 24वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर क्या होगा। तो देखो 9वां अक्षर के लिए क्या करते हैं हम, 9वें अक्षर के लिए करेंगे सेम ऐसे ही करें, इसे भी नई श्रृंखला का बाएं से 24 में से कौन सा घटाएंगे, 9 घटाएंगे। कितना गए, 24 में से 9 गए, तो ये 15वां अक्षर या वास्तविक श्रृंखला का 27 में से 15 घटा 2 कितना आता है, 7 में से 5 गए 2, 2 में से 1, 12वां अक्षर। और भाई 12वां अक्षर क्या होता है, एल होता है। क्या होता है, एल। तो विकल्प कौन सा सही है हमारा, विकल्प सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल देखिए अब, दाएं से 24वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा। तो देखो नई श्रृंखला का दाएं से 24वां, दाएं से 24वां, तो नहीं, दाएं से 24वें अक्षर के दाएं 9वां, इसके लिए भी 24 में से 9 घटाओ तो कितना आया, 15वां अक्षर, 15वां अक्षर। ठीक है, या वास्तविक श्रृंखला का बाएं से भी 15वां अक्षर ओ होगा, और ओ होगा, ये बाएं से भी 15वां अक्षर ओ होगा, क्योंकि श्रृंखला विपरीत क्रम में, क्योंकि श्रृंखला विपरीत क्रम में। आंसर विकल्प बी इसका सही है। तो छात्रों, आप पढ़ रहे सुनील कुमार शर्मा वेद स्टडी चैनल से, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो कैसी लगी आपके लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं। अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।